हेलो टू एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था नॉर्मेलिटी के बारे में, इस वीडियो में हम लोग नॉर्मेलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन के बारे में। नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या है कि बेसिकली अगर आपको कोई एक सॉल्यूशन दिया गया हो, है ना, उसकी नॉर्मेलिटी आपको पता हो और उसकी वॉल्यूम भी आपको प्रोवाइड की गई हो क्वेश्चन में, और आपको बोला जाए कि भाई इस सॉल्यूशन को हम फर्दर डाइल्यूट कर रहे हैं और नई जो नॉर्मेलिटी होगी, न्यू नॉर्मेलिटी हमें नए सोल्यूशन की फाइंड आउट करके बताओ, तो उस केस में हमें नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन वाली इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ पे कंडीशनल दे रहा हूँ, उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी हमें नॉर्मेलिटी n1 दी गई है और वॉल्यूम दी गई है कितनी, v1, है ना। कोई भी सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी हमें कितनी दे रखी है, n1, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है, v1। अब हमें कंडीशन में क्या दे रखा है कि इस सॉल्यूशन को हमें फर्दर क्या करना है, डाइल्यूट करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना। तो डाइल्यूशन कैसे होती है, सॉल्वेंट के अमाउंट को ऐड करके। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, या आप कोई और भी ले सकते हो। तो सॉल्वेंट के अमाउंट को जब भी आप ऐड करते हो किसी सॉल्यूशन में, तो उसकी क्या हो जाती है, डाइल्यूशन। क्लियर। तो हम लोग अब जब सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। जब किसी भी सॉल्यूशन में आप कोई चीज़ ऐड करोगे तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर हमने इसको डाइल्यूट करा, इसके अंदर सॉल्वेंट डाला, तो ऑब्वियसली अब वॉल्यूम v1 तो रहेगी नहीं, वॉल्यूम कोई न्यू आएगी हमारे पास। हम मान लेते हैं कि वो वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, v2। अब डाइल्यूशन कर दी तो वॉल्यूम चेंज हो गया। अब सवाल क्या है कि अब जो हमारे पास सॉल्यूशन नया बना डाइल्यूशन करने के बाद, हमें उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करके बतानी। तो नॉर्मेलिटी n1 तो हो नहीं सकती है ना, क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या है, n/v, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो अगर वॉल्यूम चेंज होगी तो नॉर्मेलिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। ओके, तो इस नॉर्मेलिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन, राइट। अब अगर वॉल्यूम चेंज की है हमने तो नॉर्मेलिटी भी चेंज होगी। हम लोग मान लेते हैं कि इस नए सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी है, n2। क्लियर। तो ये दो सॉल्यूशन हमारे पास, एक की नॉर्मेलिटी n1v1 और दूसरे की n2v2। तो इस केस में ये वाली नॉर्मेलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन, और वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, n1v1 इज इक्वल टू n2v2। अब आपको ये पता है क्वेश्चन में, v1 आपको पता है, डाइल्यूशन कितनी करी है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया होगा कि भैया 200 ml डाल रहे हो, 300 डाल रहे हो, 400 डाल रहे हो, तो नई वॉल्यूम भी आपको क्या होगी, पता होगी, राइट। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, n2। तो अगर आपको ये तीनों क्वांटिटीज पता है तो आप लोग आसानी से n2 को फाइंड कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये n1v1 इज इक्वल टू n2v2 आया कहाँ से। तो मैं मोलरिटी वाली वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखो, हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई इस सोल्यूशन के जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट थे वो कितने थे, n। अब हमने जो नया सॉल्यूशन बनाया उसको हमने क्या करा था, डाइल्यूट करा था। मतलब उसके अंदर हमने क्या ऐड किया, सिर्फ सॉल्वेंट को ऐड किया, ना कि सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट हमने ऐड अगर नहीं किया तो उसका मतलब है सॉल्यूट का अमाउंट तो चेंज हुआ नहीं होगा, है ना। तो जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे है, उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे होंगे। तो यहाँ भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, n होंगे। क्लियर। अच्छा, अब नॉर्मेलिटी है n/v के बराबर, तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएंगे, n इंटू वी के बराबर। मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। तो यहाँ से फिर n किसके बराबर आ जाएगा, n1v1 के बराबर, और यहाँ से n किसके बराबर आ जाएगा, n2v2 के बराबर। तो अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम है तो फिर ये भी सेम होंगे। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन ले लो, अगर कोई दो इक्वेशन है जिनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो उनकी राइट हैंड साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इट इम्प्लाइज n1v1 इज इक्वल टू n2v2। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो क्या, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन। आपको एक सॉल्यूशन दे रखा होगा जिसकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम आपको प्रोवाइड की गई होगी, और फर्दर उसको कितना और सॉल्वेंट डाल के हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं वो भी आपको दिया होगा। मान लो जैसे इसकी नॉर्मेलिटी आपको दे रखी है 0.1, है ना, और इसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है कितनी, 500 ml, और बोल रहा है कि भाई मैं इसको फर्दर डाइल्यूट कर रहा हूँ 300 ml और सॉल्वेंट को ऐड करके। तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 800 ml। तो आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो आपने क्या फाइंड करना, n2। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और n2 फाइंड करना। तो आराम से आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। क्लियर। इस तरीके से आप लोग नॉर्मेलिटी नए सोल्यूशन की फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर।
तो दिस इज द इक्वेशन। क्लियर, नोट डाउन कर लो इसे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। थोड़ा सा फर्क है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। अब नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर क्या है, इसमें आपको दो सॉल्यूशन दिए गए होंगे ऑलरेडी, और उन दोनों सॉल्यूशन की आपको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम प्रोवाइड की गई होगी, और आपको बोला गया होगा कि भाई आप इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्सअप करो और जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करके बताओ। कंडीशन क्या है, आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, हम मान लेते हैं इसकी नॉर्मेलिटी n1 है और वॉल्यूम v1 है। आपको एक और सॉल्यूशन दे रखा है, हम मान लेते हैं कि भाई इसकी नॉर्मेलिटी n2 है और वॉल्यूम v2 है। क्लियर, अब आपको कंडीशन ये है कि आपको बोला जा रहा है इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करना है, और जो मिक्स करने के बाद नया आपके पास मिक्सचर या सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर, दोनों सॉल्यूशन को क्या कर दो, मिक्स कर दो, और जो नया सॉल्यूशन आपको मिक्स करने के बाद आपके पास बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करके बताओ। उसकी क्या फाइंड करके बताओ, नॉर्मेलिटी। अच्छा, हम मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम v1 है, इसकी वॉल्यूम v2। मान लेता हूँ कि मैं, जैसे ये मान लेते हैं कि 500 ml है और ये हमारे पास 300 ml है ना। तो जब हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो ऑब्वियस जो वॉल्यूम होगी वो ऐड अप हो जाएगी, मतलब 500 और 300 ml को मिला के जितनी वॉल्यूम बनेगी वही रिजल्टिंग सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगी, है ना, क्योंकि वॉल्यूम सीधा ऐड अप हो जाएगी। क्लियर, तो जो यहाँ पे वॉल्यूम बनेगी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की वो क्या होगी, v1 प्लस v2। लेकिन नॉर्मेलिटी को हम लोग ऐसे ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज नॉर्मेलिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व, राइट। तो नॉर्मेलिटी को हम लोग ऐड अप नहीं कर सकते। हम लोग मान लेते हैं कि जो नॉर्मेलिटी हमारे पास इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की वो कितनी है, n3 है। क्लियर, तो इस केस में अगर आपको दो सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे रखी हो, क्लियर, और आपको बोला जाए कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर बन रहा है आप उसकी नॉर्मेलिटी निकाल के बताओ, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है हमारे पास n3, ये जो नई वाली नॉर्मेलिटी, इज इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये इक्वेशन आप लोग यूज करोगे। क्लियर, अब ये इक्वेशन कहाँ से आई है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लो पहले। अच्छा, ये इक्वेशन कहाँ से आई है, नोट डाउन कर लें। देखो, अब हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो कितने हैं, n1, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो कितने हैं, n2। अब देखो बेटा, हम लोगों ने जब एड अप करा तो ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सिंपल नंबर है। तो जब भी आप दोनों सॉल्यूशन को ऐड अप करोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे, है ना। इसके जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे और इसके जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो आपस में ऐड अप हो जाएंगे, और वही क्या होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो मतलब यहाँ के जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो इन दोनों के सम के बराबर होते हैं। अभी मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो कितने हैं, n है ना। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो कितने हैं, n है। अब ये n होगा किसके बराबर बेटा, n1 प्लस n2 के बराबर। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग उसको कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। क्लियर, तो जो रिजल्टिंग हमारे पास नंबर ऑफ मोल होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो कितने होंगे, n होंगे, और वो किसका सम होगा, n1 और n2 का। तो फिर n1 प्लस n2 किसके बराबर होगा, n के बराबर। अब यहाँ से n किसके बराबर होता है, n इंटू बी के बराबर, अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने। तो यहाँ से फिर n1 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, n1 v1 के बराबर, n2 किसके बराबर आ जाएगा, n2 v2 के बराबर, और n हमारा किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, और n किसके बराबर होगा। देखो, जब ये वाला n, ये इतने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास, तो नॉर्मेलिटी कितनी है, n3, और वॉल्यूम कितनी है, v1 प्लस v2। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n3 इंटू v1 प्लस v2। तो इसका मतलब है n3 किसके बराबर होगा, इसको उठा के यहाँ ले आओ, अपॉन v1 प्लस v2। तो इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन बनती है। लेकिन ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होगी बेटा
जब आपके दोनों मिक्स करने वाले कंपाउंड जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब या तो ये दोनों एसिड होंगे या फिर ये दोनों बेस होंगे। क्लियर? अगर दोनों एसिड दोनों बेस मतलब दोनों सॉल्यूशन एक जैसे होंगे तो ही आपकी ये इक्वेशन वैलिड होगी। क्लियर? तो ये आएगा जब दोनों सॉल्यूशन इनको मिक्स कर रहे हैं वो क्या है, सेम है। अब अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास कंपोनेंट जिनको आप मिक्स कर रहे हो वो क्या है, डिफरेंट है, मतलब एक सॉल्यूशन आपका एसिड है और दूसरा सॉल्यूशन आपका क्या है, बेस है, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो चलो उस केस के लिए भी हमारे पास अलग से इक्वेशन है, उसको देखते हैं हम। अच्छा, अब अगर तो सेम होगा तो आप वो वाली इक्वेशन यूज कर लोगे, लेकिन अगर मान लेते हैं हम लोग कि एक सॉल्यूशन जिसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं वो एसिड है और दूसरा सॉल्यूशन जो है वो हमारा बेस है, तो उस केस में जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी आप लोग ऐसे फाइंड आउट करोगे। क्लियर? ठीक है, मैं वही कंडीशन रख लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि Na मान लेते हैं हम लोग, हमारे क्या है, नंबर ऑफ या नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, और इस जो सॉल्यूशन है इसकी नॉर्मेलिटी, और Va हम लोग मान लेते हैं इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम। क्लियर? और इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को हम लोग Nb मान लेते हैं और वॉल्यूम मान लेते हैं Vb। क्लियर? अच्छा, अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी, Va प्लस Vb, और नॉर्मेलिटी हम लोग मान लेते हैं क्या, N। क्लियर? अच्छा, अब जो ये रिजल्टिंग मिक्सचर हमारे पास बना है, अब हमने इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड कर ली, लेकिन कंडीशन चेंज हो चुकी है, एक एसिड है हमारे पास और दूसरा क्या है, बेस है। क्लियर? नॉर्मेलिटी हमारी किसके बराबर होती है, N/V के बराबर। क्लियर? ये हमारी क्या है, नॉर्मेलिटी। अच्छा, अब हमने अलग अलग केस के लिए फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के केस बनते हैं। अच्छा, हम मैं ये मान लेता हूँ कि भाई इसके जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट थे वो कितने थे, Na, और इसके जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट थे वो Nb। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ केस बनेंगे। अच्छा, यहाँ देखो, या तो ऐसा हो सकता है भाई, अगर हम मान लें कि भाई जरूरी तो नहीं है ऐसा कि हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों एसिड या बेस के क्या होंगे, सेम होंगे। एक कंडीशन हमारी ये बनेगी कि अगर हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड वाले सॉल्यूशन के ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस वाले सॉल्यूशन से। मान लेते हैं कि अगर हमारा Na बड़ा है किससे, Nb से, तो Na हमारा किसके बराबर होगा, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर। मतलब Na हमारा किसके बराबर होगा, NaVA के बराबर, और Nb हमारा किसके बराबर होगा, NbVB के बराबर। अगर हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड वाले सॉल्यूशन के ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके, बेस वाले सॉल्यूशन के, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है हमारा वो क्या होगा, एसिडिक होगा या बेस होगा, भाई ऑब्वियसली एसिडिक होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे क्या होंगे, एसिड वाले सॉल्यूशन के ज़्यादा है ना, मतलब इसमें जो हमारा सॉल्यूट होगा वो एसिड होगा, तो एसिड क्या देता है, H पॉजिटिव, और ये वाला बेस है तो बेस क्या देता है, OH नेगेटिव, मतलब H पॉजिटिव जो है वो OH नेगेटिव से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, है ना। H पॉजिटिव OH नेगेटिव से ज़्यादा होंगे तो इफेक्ट कौन सा आएगा, जो ज़्यादा होगा, तो एसिड के हमारे पास H पॉजिटिव ज़्यादा है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या बनेगा, एसिड बनेगा। अच्छा, अब देखो बेटा, हमें निकालनी है नॉर्मेलिटी, और इस केस में जो हमारी नॉर्मेलिटी बनेगी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की वो किसके बराबर होगी, हमारी NaVA माइनस NbVB अपॉन Va प्लस Vb के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी निकलेगी, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा, एसिड होगा, मतलब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो एसिड है और उसकी नॉर्मेलिटी हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि भाई इसकी जो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट थे वो हमारे पास 10 थे एसिड वाले, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 6 थे, तभी तो ये ज़्यादा होगा ना। और एसिड के केस में हमारे पास क्या H पॉजिटिव, मतलब हमारे पास कितने H पॉजिटिव हुए 10, और यहाँ पे OH कितने होंगे हमारे पास 6। क्लियर? तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या केस बनेगा हमारा, जो हमारे 10 H पॉजिटिव होंगे उसमें से जो 6 H पॉजिटिव और ये जो 6 OH नेगेटिव है ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना। जब रिएक्शन होगी, जब ऐड करोगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब जो
OH 6 थे जिनकी वजह से बेसिक कैरेक्टर था वो ऐड अप हो गए, उन्होंने रिएक्ट कर लिया किसके साथ 6H पॉजिटिव के साथ, और अब OH सोल्यूशन में बचे ही नहीं है। तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिड बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 4H पॉजिटिव हमारे बच गए हैं। क्लियर। तो फिर जो नॉर्मेलिटी होगी वो किसकी होगी, एसिड की। तो उस केस में नॉर्मेलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, NaBA माइनस NbVB। थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा उसको एक दो बार देखिएगा रिपीट करके, आपको समझ आ जाएगा ना। क्योंकि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो जो अब वो एसिड हो चुका है, तो नॉर्मेलिटी किसकी निकालनी है, एसिड की। वो जो सॉल्यूट उसके अंदर बना है ना, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो अब जो सॉल्यूट बचा है वो कौन सा बचा है, बीच में एसिड ही तो बचा है, क्योंकि बेस तो सारा एसिड के साथ न्यूट्रलाइज हो गया, तो एक्सेस एसिड के आए थे, इसलिए जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो क्या बचा, एसिड। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपकी ये आ जाएगी। क्लियर। अब हम ये मान लेते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो हमारे पास कि हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो ज़्यादा हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस वाले सॉल्यूशन के ज़्यादा हो किससे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड वाले से। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे भी क्या कंडीशन बनेगी कि NbVb इज ग्रेटर देन NaVa। तो उस केस में नॉर्मेलिटी फिर किसकी निकालोगे, बेस की निकालोगे, है ना, क्योंकि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है अब वो क्या होने वाला है, बेस। अब हम मान लेते हैं कि भाई इसके हमारे पास 10 ग्राम इक्विवेलेंट है और इसके हमारे पास 6, मतलब 10 OH अब हमारे पास और 6 हमारे पास H पॉजिटिव है। तो अब 6H पॉजिटिव और 6 OH नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच गया, 4 OH नेगेटिव। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, बेसिक होगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी निकलेगी वो किसकी निकलेगी, बेस की, क्योंकि जो एसिड के थे वो तो न्यूट्रलाइज हो गए। रिजल्टिंग जो बचा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बचे हमारे पास, बेस के। तो उस केस में भी हमारी नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी, NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb। थोड़ा ध्यान दो इसको। देखो नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, कि कितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट बचे। तो सॉल्यूट एक एसिड था एक केस में, दूसरे केस में हमारे पास क्या था, बेस। तो जब हमने मिक्स करा तो जो अगर बेस कम होगा तो देखो एसिड और बेस जब भी मिक्स करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होती है ना, तो जितने बेस के हमारे पास OH नेगेटिव होंगे तो वो उतने एसिड के H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सॉल्वेंट बना देंगे, वाटर बना देंगे। क्लियर। तो जो उसके बाद बच जाएगा वही तो हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होंगे। तो अगर एसिड ज्यादा होगा तो एसिड के H पॉजिटिव बच जाएंगे। क्लियर। और अगर बेस ज्यादा होगा तो बेस के OH नेगेटिव बच जाएंगे। तो जो भी होगा, अगर एसिड ज्यादा है तो फिर वो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड बनेगी, और अगर बेस ज्यादा है तो वो नॉर्मेलिटी ऑफ बेस बन जाएगी। क्लियर। अच्छा, अब ये तो था सेकंड केस। अब थर्ड केस हमारे पास बनता है, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। अब थर्ड केस हमारे पास बनता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो वो क्या हो, सेम हो, है ना। तो अगर दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, अगर दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे तो फिर NaVa इज इक्वल टू NbVb, है ना। तो फिर आपके मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, है ना। थर्ड क्या केस क्या है कि अगर दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, अगर दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास सेम होंगे तो उस केस में जो सॉल्यूशन है आपका वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव सारे के सारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये 3 केस बनते हैं आपके नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर में, अगर आपके कंपोनेंट क्या हो, अलग अलग तरह के हों। क्लियर। थोड़ा कंसेप्चुअल है, अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप कल कोई अच्छे एग्जाम्स में बैठोगे, जैसे JKCT है या IEEE या इनसे कोई एग्जाम दोगे, नीट JEE का, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर। ओके। इस वीडियो में बस इतना ही, हमने डिस्कस कर दिया नॉर्मेलिटी की जो फर्दर इक्वेशन थी। अच्छे एग्जाम्स में आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड लास्ट में थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई कमी आपको दिखती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।